हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कि PSIR ऑप्शनल अगर आप तैयार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे सेल्फ स्टडी से कर पाएं, आप खुद उसे तैयार कर पाएं, अपने अध्ययन से तैयार कर पाएं, किसी का मार्गदर्शन आपको नहीं चाहिए, या मार्गदर्शन चाहिए भी तो वो निःशुल्क उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी ही तैयारी को आप सेल्फ स्टडी कहते हैं। स्वाध्याय से किसी विषय को तैयार करना कहते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लगातार मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कि सर हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम PSIR को सेल्फ स्टडी से तैयार कर लें, अपने से तैयार कर लें, खुद से तैयार कर लें, क्योंकि हमने GS की कोचिंग कर ली है या GS कर लिया है। तो सबसे पहली बात कि GS कर लेने से ऑप्शनल नहीं तैयार होता। हाँ, ऑप्शनल कर लेने से GS जरूर तैयार होता है। तो इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो मैं इसके संबंध में आपको कैसे पढ़ना है वो मैं समझा दूंगा यूट्यूब पे, क्या पढ़ना है ये समझा दूंगा, और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा है, इसके बाद की जो जर्नी है, वो आपको खुद करनी है। PSIR एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है, बहुत ही रुचिकर माना जाता है। लेकिन जब जब हम रुचिकर की बात करते हैं तब तब आप इसे ऐसा न समझ लें कि पूरा का पूरा विषय ही रुचिकर सा होगा। हर एक विषय में 20% चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कहीं न कहीं रटने की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं वो बहुत जटिल प्रकृति के होते हैं और वो पूरी तरीके से शुष्क रूप से सिद्धांत होते हैं। तो PSIR भी, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इससे अछूता नहीं है। PSIR का 80% सिलेबस बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही बोधगम्यता वाला है और बहुत ही प्रासंगिक रिलेवेंसी वाला विषय है। आप जो कुछ भी PSIR में पढ़ते हैं वो सब आपके आसपास घट रहा होता है, और जब आपके आसपास घट रहा होता है तो आपके लिए फिर वो चीज थोड़ी ज्यादा सरल आसान लगने लगती है, क्योंकि आपको बहुत अमूर्त चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बात करते हैं PSIR की, तो PSIR में सामान्य अध्ययन के मैक्सिमम टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस मैक्सिमम टॉपिक पे आपकी समझ सामान्य अध्ययन जैसी नहीं होनी चाहिए। तो बार बार जब हम आमंत्रित करते हैं आपको कि आप स्टडी IQ पे जो हम लोगों का पेड बैच है इसके साथ जुड़िए, तो वहां पर असली बात वही होती है कि आपके उस ज्ञान के लेवल को थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा उठाना है। आपके सोचने समझने का जो दृष्टिकोण, जो सामान्य अध्ययन पर आधारित सामान्य है, उसे थोड़ा विशिष्ट करना है। जिस सामान्य अध्ययन को आप सामान्य सूचनाओं के साथ मल्टीपल पहलू छू के आपको लगता है कि वो ज्ञान हो गया है, उसी को बदलना है, उसी को जीरो करना है, उसी को शून्य करना है और एक विशिष्ट तरीका इजाद करना है। तो सेल्फ स्टडी से PSIR का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। सेल्फ स्टडी से PSIR की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं। नोट्स जो आपको उपलब्ध होंगे वो पढ़े जा सकते हैं और PSIR के कुछ प्रश्नों को हल किया जा सकता है। लेकिन PSIR विषय की जो एक मजबूत समझ है उसे स्थापित करने के लिए बार बार अंततः मैं यही कहता हूं कि आपको एक बार मार्गदर्शन की जरूरत होगी। एक बार आपकी बुद्धि जो सीधा सीधा देख रही है वो उल्टा उल्टा भी देखना शुरू करे। एक बार आपकी बुद्धि जिन जिन चीजों को नेगेटिव समझती है उसको एक बार सकारात्मक भी समझना शुरू करे। ये दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आपको PSIR में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुत कम लोग PSIR को सेल्फ स्टडी से तैयार करने की ओर अग्रसर होते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो केवल थिंकर्स का नाम सुन के भाग जाते हैं कि थिंकर्स पढ़ना है, और थिंकर्स तो समझ में नहीं आएगा, अपने से तो ये बिल्कुल भी समझ में ना आना है। तो ऐसी दशा में एक बड़ी समस्या यहाँ पे निकल कर आती है कि आखिर PSIR को करे कैसे।
PSIR सेल्फ स्टडी से करे तैयार। तो इसके लिए मेरे पास आपको रेफरेंस देने के लिए मौका है, कहाँ से आप इसको पढ़ें वो बताने के लिए मेरे पास सोर्स हैं, लेकिन पढ़ते समय जो दृष्टिकोण है वो किस लेवल तक आप ले जाएंगे ये आपको करना है। अगर आपसे वो बन पड़ेगा तो आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करिए और जो मार्गदर्शन यूट्यूब पे उपलब्ध होगा वो आपको मिलेगा। नहीं बनता है तो संपर्क साधिए और संपर्क साध के PSIR से जुड़ने का प्रयास करिए। बहुत जरूरी है कि अगर आप परिणाम देना चाहते हैं तो एक मजबूत विषय तैयार करें, जिस विषय का काम ही है राजनीति विज्ञान व्यक्तित्व निर्माण का विषय है। PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये व्यक्तित्व निर्माण का है, एक प्रशासकीय एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करने का विषय है। इसलिए इस विषय के लिए आपको एक मजबूत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सेल्फ स्टडी से अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं तो मैं अभी बता दूं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के बजाय अगर आप इस बात से सहमति रखते हैं कि आप एक मजबूत बैच के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर एक अवसर के रूप में आपको प्रतिज्ञा बैच इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसका परिचय कराना चाहूँगा। ये एक ऐसा बैच है जो आपका PSIR 2025 के लिए डेडिकेटेड है। फरवरी मंथ में आपका पूरा PSIR अगर अभी जुड़ते हैं तो खत्म हो जाएगा। हालांकि सब्सक्रिप्शन आपका 1 साल प्लस रहता है, लेकिन सिलेबस आपका 4.5 महीने में खत्म कर दिया जाता है। बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह से आपका जुड़ाव जो लगा रहता है और रिकॉर्डेड क्लासेस आप दोहरा सकते हैं। इसलिए इस बैच की तरफ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अभी अभी रक्षाबंधन बीता है, इसलिए अभी भी बहुत रिक्वेस्ट पे इस बैच को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो अभी तक 19 तारीख ही थी। अब एडमिशन की अंतिम तिथि आपको बढ़ा दी गई है और वो 22 अगस्त है। AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। 12,999 रुपया ये जो फीस थी, इस फीस पे एडमिशन लेने की लास्ट डेट निकल गई है जो कि 20 अगस्त है। अगर आज के आज आप ये क्लास देख रहे हैं तो आज मैं ये क्लास 20 अगस्त में पढ़ा रहा हूँ, तो आज के मध्य रात्रि तक ये जो ऑफर है रक्षाबंधन का ये वैलिड है। सामान्यतः आप PSIR ऑप्शनल के लिए 16,000 रुपये 15,999 रुपये पे करते हैं, लेकिन अभी आज अगर आप 20 तारीख की मध्य रात तक एडमिशन लेते हैं तो आपको केवल 12,999 रुपये ही देने होंगे। अच्छी बात यह है कि 2025 के प्रारंभिक परीक्षा को जैसे ही आप पास करेंगे आपका ये पूरी की पूरी फीस जो आपने पे की है ये रिफंड हो जाता है। इन सुविधाओं के साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 घंटे की प्रतिदिन लाइव क्लासेज होती हैं जो दोपहर में 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होती हैं। उसमें 4-5 दिन की कक्षाओं के बाद जो भी आंसर राइटिंग आप करके भेजते हैं उसकी लाइव आंसर राइटिंग चेकिंग और लाइव आंसर राइटिंग जो है उसका कार्यक्रम आपका चलता है। आपको कंप्लीट PDF में नोट्स दिए जाते हैं और क्लास के दौरान आपका हैंड रिटन नोट्स बनता है जो आप खुद बनाते हैं। इस तरीके की ऑफलाइन मॉडल में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिससे कि एक मजबूत समझ और आपका खुद का अपना एक नोट्स हो जो पूरी तरीके से कंसाइज हो और तैयारी के दौरान आसानी से आप उसको दोहरा सकें। आपको एक प्रैक्टिस बुक दी जाती है जिसमें हर एक टॉपिक से 10-10 सवाल होते हैं। लगभग 2,500-3 हजार सवालों का सेट होता है जिसको आपको पढ़ाई के दौरान लिखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो ये एक बड़ी चीज है और मजबूती इस बात में है कि आप अच्छा पढ़ लें, अच्छा नोट्स बना लें और अच्छी प्रैक्टिस कर लें, बस इतने से PSIR हो जाएगा। और PSIR का बहुत सारा सेगमेंट GS में आपको सहयोग करता है, इसलिए आपको मैं इस बैच के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, अंतिम तिथि 22 अगस्त है, तो आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा बैच के साथ। बस ध्यान रखिएगा जब आप एडमिशन लेना तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल लगा करेंगे तो न्यूनतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम है अमरेंद्र पांडे नोट्स, आप वहां से जुड़ के मुझे रीच आउट कर सकते हैं और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी IQ के ऐप पे जाएं, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं, वहां पर संपर्क के लिए हेल्प नंबर होता है, उस नंबर पे कॉल करें,
उनके माध्यम से भी हमसे आपकी बात हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप स्टडी आईक्यू को से ऑलरेडी परिचित हैं तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप 2025 के बैच के लिए तैयार होके आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं अपने बैच के साथ। बात कर लेते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस हम देखते हैं। आपका फर्स्ट पेपर के अंतर्गत देखेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थॉट पढ़ने होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थॉट आपको पढ़ने होते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक एवं विचार, अगर आपको ये पढ़ना है और सेल्फ स्टडी से करना है तो इसके लिए जो सोर्स है वो ये है कि आप कहीं से अमरेंद्र पांडे जो मेरा नोट्स है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का मार्केट से अरेंज कर लें। और अगर आप पुस्तक की बात करते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें तो मैं आपको यहाँ पे ओपी गाबा की सॉरी पीडी शर्मा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में ओपी गाबा नहीं, पीडी शर्मा की किताब आती है, पीडी शर्मा की बुक आती है प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो से मार्क्स तक, प्लेटो से मार्क्स तक। इस पुस्तक को आपको परचेज करना चाहिए और इस पुस्तक से आपको अपना जो थिंकर्स है वो तैयार करना चाहिए। इस पुस्तक से आपको अपना थिंकर्स तैयार करना चाहिए। भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके लिए आप ओपी गाबा की पुस्तक ले सकते हैं। ओपी गाबा की जो पुस्तक है वो इसके लिए आप ले सकते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। और अगर नहीं ले रहे हैं तो कहीं से टेलीग्राम वगैरह से अरेंज करिए कि मेरा नोट्स जो है वो आप तक मिल जाए, आपको उपलब्ध हो जाए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आपको एक सिंगल किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होगी अगर मेरे नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो पीडी शर्मा आपको लेना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, ओपी गाबा आपको लेना है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत की अगर आप बात करें तो इसमें कुछ खास आपको नहीं लेना है। इसमें आप NCERT की 11वीं की पुस्तक ले लीजिए, आप 12वीं की पुस्तक ले लीजिए, 11वीं और 12वीं की पुस्तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी पुस्तक आती है BL फाड़िया की, BL फाड़िया की किताब आती है, BL फाड़िया की राजनीतिक सिद्धांत, और ये विशेषकर BA सेकंड ईयर के लिए होती है, BA सेकंड ईयर के लिए होती है। ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के लिए BL फाड़िया की किताब आती है, तो उस किताब को अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद हो जाएगा कि आप तो NCERT पढ़ लीजिए यहाँ पे और BL फाड़िया की किताब पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए, तो राजनीतिक सिद्धांत आपका कवरअप हो जाएगा। भारतीय राज व्यवस्था, अब भारतीय राज व्यवस्था बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सर लक्ष्मीकांत से काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप किताब चाहते हैं तो आपको SM सईद की पुस्तक लेनी होगी, SM सईद की पुस्तक लेनी होगी भारतीय राज व्यवस्था की। और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है, अक्सर आप सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पे लिखी हुई पुस्तक होती है, बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है, आपको उस पुस्तक को लेना है। या नेशनल मूवमेंट का कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं। सामान्य अध्ययन में जो भी किताबें आपने पढ़ी है, देखिए सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन पे जो भी किताब आपने पढ़ा है वो किताब आप ले सकते हैं। बहुत विशेष राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए आप कोई भी पुस्तक सामान्य अध्ययन में जो भी आपने राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा है कोई भी पुस्तक आप उपयोग में ला सकते हैं, कोई भी पुस्तक आप यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा और आगे चलेंगे हम लोग तो सेकंड पेपर आपका शुरू हो जाता है। सेकंड पेपर में आता है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपके सिलेबस से ही केवल जुड़ी हो। जितनी भी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती हैं सारी पुस्तकों में लगभग तुलनात्मक राजनीति की पुस्तकें आपको
500, 700, 800 पेज की मिलेंगी, और उसमें से आपके काम की चीज बमुश्किल से 100 पेज में भी नहीं है। तो या तो आप तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक लीजिए, या प्रयास करिए कि तुलनात्मक राजनीति का कोई भी नोट्स आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाए। कोई भी नोट्स आप दिल्ली के मार्केट से या आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं तो तुलनात्मक राजनीति आप ले लीजिए। नहीं तो वैसे तुलनात्मक राजनीति ओपी गाबा की भी आती है, जेसी जौहरी की भी आती है, बीएल फाड़िया की भी आती है, और भी 3-4 राइटर हैं जिनकी किताबें आती है, लेकिन बड़ी मोटी मोटी, सीबी गेना की भी आती है, बहुत मोटी मोटी किताबें आती, जिसका पूरा का पूरा पैसा भी बेकार है और आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो कोई नोट्स ले लीजिए, बहुत एक सवाल आता है, एक सवाल यहाँ से लिखने होते हैं, इसलिए नोट्स आपके लिए पर्याप्त है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक मजबूत पुस्तक ले लीजिए, जिस पुस्तक का नाम होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और ये बीएल फाड़िया और 2 लोगों की किताब है ये एक ही में, कुलदीप फाड़िया, बीएल फाड़िया और कुलदीप फाड़िया की लिखित किताब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये आपको ले लेनी है। तो मैंने आपको किताबों का बहुत गट्ठर, बहुत बोझ नहीं बनाया। अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक किताब आपको लेनी है, तुलनात्मक राजनीति में आपको नोट्स लेना है, भारतीय राज व्यवस्था पे एसएम सईद पुस्तक से काम चल पाएगा आपका, लक्ष्मीकांत से आपका काम नहीं चल पाएगा भारतीय राज व्यवस्था में। राष्ट्रीय आंदोलन में आप कोई भी किताब ले लो, नेशनल मूवमेंट पे आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं वो कोई भी किताब आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की आप वैसे भी पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के लिए पढ़िए, पतली सी पुस्तक आती है लगभग 60-70 पेज की, बीएल फाड़िया, इसको ले लीजिए। तो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पीएसआईआर में पढ़ना है, तो आप देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप सेल्फ से भी तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा थिंकर्स पढ़ने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की जरूरत है, और वो दृष्टिकोण कई बार मार्गदर्शन से आती है। तो बहुत सारे वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा अमरेंद्र पांडे पीएसआईआर, तो हो सकता है कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के पूरे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। तो इससे कम से कम वो जो दृष्टिकोण, जो चेंजेस दृष्टिकोण है, जो बिल्कुल बदला हुआ, बिल्कुल सीधा की जगह उल्टा सोचने वाला दृष्टिकोण है, वो विकसित हो पाए। अगर आप ये चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, फिर सेल्फ स्टडी से आप पीएसआईआर तैयार कर सकते हैं। और अगर तैयार करते समय आपको लगता है कि बोझिल हो रहा है, रुचिकर नहीं हो रहा है, तो इसमें फिर आपकी अपनी समस्या है, उसके लिए फिर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। और मार्गदर्शन के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए पीएसआईआर हिंदी माध्यम में बैच उपलब्ध करा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी देर उस समय नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे लगता है कि समय आपका बेकार हो रहा है और आप उत्तर लेखन की उस शैली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको फिर जुड़ना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि ये जो बैच है प्रतिज्ञा बैच के नाम से है, एडमिशन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अगर इससे भी आप चूक जाते हैं तो आगे फिर नया बैच आएगा, उस बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको फीस में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। तो अभी रक्षाबंधन है, इस त्योहार पे आपके लिए एक विशेष ऑफर है, इसका उपयोग आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ पीएसआईआर की तैयारी अगर 2025 के लिए कर रहे हैं तो इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं तो वो सोर्स क्या अपनाएंगे वो यहाँ से देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पढ़ते समय आपको पीएसआईआर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।